Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा अपरेटिस यूज़ हुआ और उस अपरेटिस की कंस्ट्रक्शन कैसी थी, और इसके अलावा उसमें जो कंडीशंस यूज़ की गई उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी में मदद की है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अपैरेटस यूज़ हुआ उसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है। डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, two metallic plates which are connected to the opposite ends of this glass tube. One is connected to the negative terminal of the battery and the other is connected to the positive terminal of the battery. Metallic plate or electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. And the other plate or electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called एनोड। अब ये आपके सामने ग्लास ट्यूब आ गई, कैथोड, एनोड। इसके अलावा जो बैटरी यूज की गई, इसके जो वोल्टेजेस यूज किए गए वो 5000 टू 10,000 वोल्ट्स यूज किए गए। और इसके अलावा जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से इसके अंदर कोई सी भी गैस या वेपर्स जो हम यूज करते हैं उसे हम इस वैक्यूम पंप की मदद से उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब यह आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन किसकी? डिस्चार्ज ट्यूब की। इसकी कंस्ट्रक्शन में ग्लास ट्यूब यूज होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड्स, तीसरा बैटरी, चौथा वैक्यूम पंप। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन किसकी है? मेन कंट्रीब्यूशन जे थॉमसन की है। हिस्ट्री में अब बहुत सारे साइंटिस्ट का जिक्र होता है, आपकी बुक में भी बहुत सारे साइंटिस्ट का जिक्र किया जाता है, उनके साथ डेट्स भी डिफरेंटली लिखी जाती हैं। अब मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो विलियम क्रुक ने किया इन 1875। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इसने जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विलियम क्रुक ने वो ये देखने के लिए कि आया जिस तरह हमारे पास डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस हैं उनमें से या तो कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कुछ इंसुलेटर्स हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो अभी तक गैस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो विलियम क्रुक ने यह देखने के लिए आया गैसेस में से करंट पास होता है कि नहीं होता। उसने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया, उसे डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया। तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उसने कैथोड रेज को डिस्कवर नहीं किया। कैथोड रेज को जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसे कहते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन discovered
and identify the electron by discharge tube experiment। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह फेराडे है, जीजे स्टोनी है, हिटॉफ है, विलियम क्रुक है, जे थॉमसन खुद है। इन्होंने इनकी नेचर जानने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और साथ में आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। तो जे थॉमसन ने यही वाली डिस्चार्ज ट्यूब ली जो किसने यूज की? क्रुक ने यूज की, विलियम क्रुक ने। वही वाली डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते हुए उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसकी डिस्कवरी के लिए, वो कब किया? इन 1887। मतलब कि विलियम क्रुक ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे जो उसे रिजल्ट मिले, उसके बाद जे थॉमसन ने उन रेस को जो नाम दिया, वो चूंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेट्रॉन नाम दिया। लेकिन एक्चुअल जो नाम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया? वो दिया नाम जीजे स्टोनी ने इन 1886 में। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताई, हिस्ट्री बताई, अब मैं कंडीशंस की तरफ आता हूं कि जो कंडीशंस इसने यूज की इस ड्यूरिंग परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट, कंडीशंस। आखिर में उसका कंक्लूजन में बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा कि रिजल्ट क्या निकला। तो कंडीशंस जो यूज की वो बैटरी थी, बैटरी के 5000 टू 10,000 वोल्ट से उसने यूज किए, 10,000 वोल्ट से। 5,000 to 10,000 on temporary pressure, no any result found, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब जे थॉमसन ने इसका प्रेशर, टेम्परेरी प्रेशर से मुराद 1 atm है हमारे पास, तो उसने जब रिड्यूस किया 8.1 atm के और टार, ही उसने क्या देखा? ग्लोइंग देखी। इसकी कंस्ट्रक्शन में इस अपोजिट टू कैथोड, मतलब एनोड की बैक साइड पर, एनोड की प्लेट की बैक साइड पर मटेरियल, एक फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज किया गया। उस मटेरियल को कहते हैं, वो बनता है जिंक सल्फाइड से, उसे कहते हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल। यूज किया उसने ये देखने के लिए कि आया अगर कैथोड से कोई रेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी नेचर जानने के लिए या उनकी एग्जिस्टेंस देखने के लिए। तो कोई भी मटेरियल सब्सटेंसेस जब अपोजिट टू दी एनोड, मतलब कैथोड से कोई प्रोड्यूस होता है, तो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो उसके कोलाइड करने से, उसके स्ट्राइक करने से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी, चमक पैदा होगी। तो उसी तरह हुआ, फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई, प्रोड्यूस हुई। तो 8.1 atm और टार ही saw
इस प्रेशर को मजीद रिड्यूस किया गया, कम किया गया 0.01 ATM या टार, तो क्या हुआ, वो फ्लोरेसेंस गायब हो गई। अब इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि अपोजिट टू दी एनोड, मतलब कैथोड से कोई पार्टिकल्स रेस की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। वो पार्टिकल्स जब फ्लोरेसेंस मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं तो उनसे फ्लोरेसेंस क्रिएट होती है। मतलब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और ट्रेवल करता है कैथोड टू एनोड। अब इन बॉडीज को, इन पार्टिकल्स को, इन रेस को, इनकी नेचर को जानने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता चुका हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इन कंडीशंस में ये रिजल्ट देखेंगे। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ने ये निकला कि दीज रेज, चूंकि ये रेज कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हाई वोल्टेजेस जो हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं या वेपर पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें पता है कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये कुछ इस तरह अलाइन हो जाते हैं एटम्स या पार्टिकल्स कि उनके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टेड हो जाते हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियाई हैं वो डायरेक्टेड हो जाते हैं कैथोड की तरफ। हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं एनोड की तरफ, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ट्रेवल करते हैं कैथोड की तरफ। हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, उस एटम से डिटैच हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं हाई स्पीड के साथ। जब हाई स्पीड के साथ जाएंगे तो फ्लोरेसेंस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उससे फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी। वो फ्लोरेसेंस जो है वो डिफरेंट कलर्स की जो देखी गई है वो डिपेंड करता है ग्लास ट्यूब के मटेरियल के ऊपर, और दूसरे नंबर पर वो डिपेंड करता है जो हमारे पास जो हम डिफरेंट गैसेस या वेपर्स यूज करते हैं। The color of fluorescence depends on the material used in the glass tube, and secondly depends on the gas or vapors which are used inside the discharge tube। तो इन दो बातों पर उनका कलर डिपेंड करता है।